नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जो बिल्कुल साधारण शुरुआत से एक असाधारण मुकाम तक पहुंचे। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये कहानी है गौतम अदानी की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मेहनत और लगन से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण थी। उनके पिताजी शांतिलाल अदानी एक साधारण कपड़ा व्यापारी थे। परिवार का गुजारा इसी व्यापार से चलता था। परिवार में 7 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार में जीवन यापन करना आसान नहीं था। गौतम अदानी एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बढ़े। उनकी परवरिश एक साधारण माहौल में हुई। परिवार में तो बिजनेस का माहौल था, लेकिन गौतम अदानी का सपना कुछ अलग था। वे हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते थे। उन्हें बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखने का बहुत शौक था। उनकी सोच हमेशा से ही बड़ी और अलग थी। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की चाह रखते थे। वे कुछ बड़ा और अलग करना चाहते थे। उनके अंदर एक अद्भुत साहस और आत्मविश्वास था। उनके अंदर एक अलग ही जोश था, एक अलग ही ऊर्जा थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उनकी यह ऊर्जा और जोश ही उनकी सफलता की कुंजी बनी। एक अलग ही ऊर्जा थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। इस ऊर्जा और जोश ने ही उन्हें एक साधारण पृष्ठभूमि से उठाकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गौतम अदानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के एक स्कूल से की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो बिजनेस में ग्रेजुएशन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दूसरे साल में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उनके अंदर का बिजनेसमैन जाग चुका था। उन्हें लगा कि अब मुंबई जाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। मुंबई आकर गौतम अदानी ने हीरे के बिजनेस में कदम रखा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने हीरों को अलग अलग करने का काम शुरू किया, जो बहुत ही मेहनत और धैर्य का काम था। उनकी मेहनत और लगन से उन्हें बहुत जल्द ही सफलता मिलने लगी। उन्होंने अपने काम में निपुणता हासिल की। वे एक सफल हीरा व्यापारी बन गए और उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन वो यही नहीं रुके। उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी थीं। उनकी नजर हमेशा नए नए मौकों की तलाश में रहती थी। वे हमेशा कुछ नया करने की सोचते थे। 1981 में उनके बड़े भाई महसूख भाई अदानी ने अहमदाबाद में प्लास्टिक बनाने की एक फैक्ट्री खरीदी। ये एक बड़ा कदम था। इस फैक्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी गौतम अदानी को सौंपी गई। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। ये उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने इसे पूरी मेहनत और लगन से संभाला। इसी फैक्ट्री ने आगे चलकर अदानी ग्रुप की नींव रखी। ये उनकी सफलता की शुरुआत थी। 1988 में गौतम अदानी ने अदानी एक्सपोर्ट्स नाम से अपनी कंपनी शुरू की। यह उनकी पहली बड़ी पहल थी। यह कंपनी मुख्य रूप से अनाज और दूसरी चीजें दूसरे देशों में भेजती थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी पहचान बनी। यह अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी बनी और इसकी सफलता ने उन्हें और भी प्रेरित किया। गौतम अदानी ने अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना शुरू किया, नए क्षेत्रों में कदम रखा और नई ऊंचाइयों को छुआ। 1990 के दशक में भारत में नई नई नीतियां आईं, जिससे बिजनेस करना आसान हो गया और नए अवसर पैदा हुए। गौतम अदानी ने इसका पूरा फायदा उठाया और अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाया। उन्होंने बंदरगाहों, बिजली और प्रॉपर्टी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया, जिससे उनकी कंपनी और भी मजबूत हुई। देखते ही देखते अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप बन गया, जो कई क्षेत्रों में अग्रणी है।